रांची के कोकर इलाके से 18 माह की अदिति पिछले 17 दिनों से लापता है। अदिति कहां है और किस हाल में है, इसकी जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। दूसरी ओर रांची पुलिस ने अदिति का सुराग बताने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं ताकि बच्ची को जल्द से जल्द सकुशल बरामद किया जा सके और उसे गायब करने वालों पर कार्रवाई हो सके। आज अदिति को खोजने के लिए पूरा शहर एकजुट नजर आ रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर बच्ची की सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आइए समझते हैं कि अदिति के लापता होने की पूरी टाइमलाइन कैसी है। तारीख 9 मई थी। घर में सब कुछ सामान्य दिनों की तरह चल रहा था। माँ कमरे में टीवी देख रही थी, जबकि पिता काम पर जाने के लिए घर से निकल चुके थे। इसी दौरान अदिति कमरे से बाहर निकली और घर के आंगन में खेलने लगी। उसके हाथ में कुछ खिलौने भी थे। तभी दोपहर करीबन 1 बजे अचानक उसकी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। इसके बाद माँ कमरे से बाहर निकली और अदिति को तलाशने लगी। घर और आसपास काफी खोजबीन की गई, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। इसके बाद मां ने अदिति के पिता को सूचना दी। सूचना मिलते ही अदिति के पिता भी घर पहुंचे और दोनों ने मिलकर पूरे मोहल्ले में बच्ची की तलाश की, लेकिन उन्हें भी कोई जानकारी नहीं मिली। आखिरकार दोनों सदर थाना पहुंचे और बच्ची के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई। लिखित आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। मामला जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच गया। सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर घर के आंगन से बच्ची अचानक कैसे गायब हो सकती है। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। पुलिस अधिकारी कोकर के खोजा टोली स्थित उस घर में पहुंचे जहां अदिति आखिरी बार खेलती हुई देखी गई थी। जांच के दौरान अधिकारियों ने देखा कि घर के आंगन के पास एक बड़ा नाला गुजरता है। शक होने पर आशंका जताई गई कि कहीं बच्ची नाले में तो नहीं गिर गई। इसके बाद तुरंत ही एनडीआरएफ और रांची नगर निगम की टीम मौके पर पहुंच गई। इसी बीच 11 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों को बच्ची को जल्द खोजने के निर्देश भी दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पूरे इलाके की ड्रोन से मैपिंग कराई गई। फिर 12 मई को गाड़ी गांव के पास एक अवशेष मिला। पुलिस को शक हुआ कि ये अदिति का हो सकता है। इसके बाद एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई। बरामद अवशेष को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया, लेकिन अब तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई है। साथ ही साथ बच्ची का भी मूवमेंट घर के अंदर से बाहर की तरफ नहीं देखा गया है। हालांकि आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस जो है थोड़ा फार ऑफ डिस्टेंस वाले जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो अभी भी पुलिस के द्वारा उसकी जांच लगातार की जा रही है। दूसरा एंगल था कि अगर आप जहां बच्ची खेल रही थी, तो जिस आंगन में बच्ची खेल रही थी वो आंगन महज 6 फीट दूर एक नाले में ओपन होता है और जो बच्ची के परिवार वाले हैं वो उस टाइम घर के अंदर ही थे और घर के अंदर एक रूम में बैठ के पाँच लोग ये लोग बात कर रहे थे। इनके द्वारा बताया गया है कि 4 बजे इन्होंने लास्ट देखा है कि बच्चे घर के आंगन में खेल रहे हैं और उसके बाद इन लोगों को ध्यान नहीं है 6 बजे तक, क्योंकि ये आपसी बातचीत में व्यस्त हो गए थे। उसी एंगल पर फिर जब वहाँ घटनास्थल सेम डे एफआईआर करके जब घटनास्थल विजिट किया गया हमारी टीम्स के द्वारा, तो देखा गया कि एक तो शाम को 7 बजे के आसपास काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी सेम डे, और जो घर का आंगन है वो नाले में एग्जिट है। उसी आधार पर पुलिस की मल्टीपल टीम्स को लगाया गया, एनडीआरएफ को लगाया गया, नगर निगम से भी सहायता ली गई है और सर्च जो है कल परसों रात से ही ये सर्च कंटिन्यू लगातार दिन में एनडीआरएफ की टीम्स के द्वारा और नगर निगम की टीम्स के द्वारा ये सर्च किया जा रहा है। और जो घटना स्थल है वहाँ से लेके यहाँ एक पॉइंट है जो ये नाला आगे जाके स्वर्णरेखा नदी में मिल जाता है और ये भी एक स्वर्णरेखा नदी की ट्रिब्यूटरी है छोटी। तो इस पॉइंट पर जब हमारी टीम्स लगातार आज सर्च कर रही थी तो एनडीआरएफ की टीम और नगर निगम की टीम उनके द्वारा देखा गया कि एक पॉइंट ऐसा है जहां 4 से 5 डॉग्स जो है उन्होंने वो कुछ नौचने में लगे हुए हैं और तुरंत उस पर वहां से मूवमेंट करते हुए उनको भगाया गया। फिर वहां देखा गया कि मांस का और हड्डी का टुकड़ा वहां पड़ा है और काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में है और प्रथम दृष्टि देखने में वो वही लगता है, चूँकि उस मांस के टुकड़े पर कोई भी हमें बाल होने की पुष्टि नहीं हुई।
तो प्रथम दृष्टि वो ह्यूमन ओरिजिन का प्रतीत हुआ है। वहीं इसके बाद मामले में सन्नाटा छा गया। सिटी एसपी लगातार दावा कर रहे हैं कि मामला गंभीर है और जल्द ही बच्ची को खोज लिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ सकी है। इधर बच्ची को लापता हुए अब तक 17 दिन बीत चुके हैं। घर में मां का रो रो कर बुरा हाल है। आखिरकार 24 मई को कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बच्ची की मां सड़क पर उतरी और पदयात्रा निकाल कर अपनी बेटी की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। कैसे महसूस कर रहे हो तो एक माँ ही जानेगी अपना अंदर से। अब पता नहीं है प्रशासन लोग किस अनुसार से काम कर रहे कि अभी तक कोई तरह से सुराग नहीं लाया। 16 दिन हो गया। अंशिका का किडनैपिंग हुआ था तो 14 दिन में मिल गई थी। सरकार से बात कीजिए, लेकिन हमारी बच्ची अभी तक 16 दिन में एक सुराग भी नहीं खोज पाए। इससे पहले भी जो एनडीआरएफ की टीम आई, पुलिस आई और खोजबीन की, तो अब आपको क्या लग रहा है पुलिस प्रशासन पर कितना भरोसा है? देखिए एनडीआरएफ का भी आया, सबको आया, तो नाला में तो खोजे, पूरा खोजे, लगातार 5 दिन खोजे, वहाँ से तो कुछ मिला नहीं। तो बच्चा तो कोई लेके ही गया हुआ है। और अगर आप लोग को शक है कि हमारी बच्ची नाला में, तो आप नाला से भी निकाल के हमको संतुष्ट कर दीजिए, कहीं से भी हमको संतुष्ट कर दीजिए। लेकिन कहीं से भी नहीं हो पा रहा है प्रशासन, न नाला से हो पा रहा है, ना ही इधर से कहीं से हो पा रहा है। कहीं से पुलिस आपको कहीं से नहीं खोज के दे पा रही। क्या मांग? हमारा यही मांग है सबसे कि हमारी बच्ची जहाँ भी हमको सुरक्षित खोज के ला दे। इसी के साथ फिलहाल अदिति किस हाल में है इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। वो रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थी और किसी को भनक तक नहीं लगी। अब तक पुलिस के पास भी इस मामले में कोई ठोस सुराग नहीं है। यही वजह है कि पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है ताकि बच्ची को खोजने में मदद मिल सके।